कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि छठी शताब्दी ईस्वी का भारत किस तरीके का था, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से होती है। इसमें हमने बात करी थी कि वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कठोर कैसे होती चली गई और पुरोहितों ने पूरे समाज को किस तरीके से विभाजित कर दिया था। और इसी के क्रम में हमने बात करी थी कि ऋषि मुनियों ने आश्रम में रहकर के तपस्या भी करने लगे थे और तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था। फिर उन्होंने चिंतन करके उन्होंने मनुष्य के जीवन के बारे में बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया। फिर इसके क्रम में हमने बात करी थी महावीर स्वामी की कि महावीर स्वामी कौन थे, इनका जीवन परिचय क्या था। और महावीर स्वामी ने मनुष्य के विकास के लिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देने के लिए उन्होंने बोला था, जिन्हें त्रिरत्न कहा गया था। फिर उन्होंने बात करी थी कि मनुष्य के अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए उन्होंने 5 महाव्रतों को पालन करने के लिए बोला था। फिर हम आगे देखते हैं कि जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 संप्रदायों में बढ़ गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गए थे। और आज उसी के क्रम में हम बात करेंगे, गौतम बुद्ध की बात करेंगे, हम गौतम बुद्ध के जीवन परिचय की बात करेंगे। फिर हम लास्ट में हम ये देखेंगे कि हीनयान और महायान में महात्मा बुद्ध को किन किन नामों से जाना जाता था। तो गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि एक साक्य गणराज्य के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कि एक कोल्य वंश की कन्या थी। महात्मा बुद्ध के या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। फिर इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में एक शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ इनका विवाह हो जाता है। फिर इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों ने बहुत ही गंभीर प्रभाव डाला। फिर उन्होंने वो 4 जो दृश्य देखे थे, उनमें जो पहला जो दृश्य था, बीमार व्यक्ति को देखा था। फिर देखा था वृद्ध व्यक्ति को देखा था। फिर तीसरा जो दृश्य देखा था वो मृतक का देखा था, यानी उन्होंने लाश को जाते हुए देखा था। फिर चौथा जो दृश्य देखा था प्रसन्न चित्त सन्यासियों को देखा था। तो उनके दिमाग में एक बात आई, वो 3 दृश्यों को देख करके तो वो पूरी तरीके से हिल चुके थे। और चौथा जो दृश्य था उन्होंने देखा कि यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद वो क्या करते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह को त्याग दिया था। और जब उन्होंने गृह त्यागा था तो उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। फिर क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जो थे यानी कि सिद्धार्थ ऋषि मुनि धर्माचार्य के पास चले गए। फिर वहाँ से वो बौद्ध गया चले गए और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो बुद्ध कहलाए। और गौतम बुद्ध को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे तथागत। तथागत का अर्थ होता है कि सत्य है ज्ञान जिसका। और गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था और 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को कुशीनगर में त्याग दिया था। अब हम बात करते हैं कि हीनयान और महायान में गौतम बुद्ध को किन किन नामों से जाना जाता था या इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए। तो हीनयान में हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हीनयान में गौतम बुद्ध को एक महापुरुष की संज्ञा दी जाती है और महायान में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में माना जाता है। हीनयान में यह एक
व्यक्तिवादी धर्म है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। महायान में कि इसमें परोपकार और पर सेवा पर बल दिया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। हीनयान में तीसरा पॉइंट आता है कि यह मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है, और महायान में यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान में चौथा पॉइंट है लास्ट कि इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है, और महायान में इसकी साधना पद्धति अत्यंत सरल और सुलभ है। तो हमने देखा कि हीनयान और महायान में किस किस तरीके से परिवर्तन हुए थे। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर की।